हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अतर काजमी साहब, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन है, शौकत प्राचा साहब सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है, और हमारे तीसरे मेहमान हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तजियाकार हैं। शौकत प्राचा साहब, ये शंघाई ताउन तंजीम के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। अब देखें इंडिया के वज़ीर दिफा, पाकिस्तानी वज़ीर दिफा, फिर नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र है दोनों मुल्कों के, वहाँ पे कोई सुलह के चांसेस हैं? शुक्रिया जी, बिल्कुल बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल, वो तो गुज़श्ता 2 दिनों से वहीं थे और जो सेशन था उसमें भी आमने सामने बैठे रहे। SCO का जो प्रोसीजर है उसमें एक राउंड टेबल पे सारे बैठते हैं, सारे बराबर होते हैं। आप बेशक आपको कोई पसंद है नहीं है लेकिन आप सारे बराबर हैं, सारे बराबर बैठते हैं, ठीक है। तो जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव था NSA ने वो तो दिया, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर बात करना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त 10 मई को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सदर ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया और मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो ट्वीट आई या जो बाद में बयानात आए, JD वैंस के भी आए, उसमें ये था कि दोनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने 3rd वेन्यू पे मिलना था, लेकिन ये वो नहीं है वेन्यू एटलीस्ट, क्योंकि चाइना तो प्राइड ले रहा है कि देखिए हमने इकट्ठा कर दिया सब। नहीं, इकट्ठा तो कर दिया, लेकिन वो अमेरिकन अरेंजमेंट था, ये SCO का अरेंजमेंट है, इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के बारे में BJP गवर्नमेंट जब से आई है जुलाई 2014 से, जो इंडियन पॉलिसी का एक कंस्ट्रक्ट है वो अजीत डोवल है। वो कभी डिफेंसिव ऑफेंस पॉलिसी कहता है, कभी ऑफेंसिव डिफेंसिव पॉलिसी कहता है, या जो भी वो जिस तरह से BJP ने पोस्चर दिए वो अजीत डोवल ही है। तो अजीत डोवल का वहाँ पे मौजूद होना और इधर से DGISI का होना ये बड़ा मीनिंगफुल है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है, वैसे पहली मरतबा ऐसा हुआ है। एक चीज याद करवा दूं कि 2008 में जब मुंबई ब्लास्ट हुए थे तो उस वक्त सदर जरदारी साहब नए सदर बने थे, तो इन्होंने कहा था कि पाशा साहब को कहा था कि आप इंडिया जाके बताएं, वजाहत करें। हाँ, लेकिन उस वक्त ये आइडिया कबूल नहीं किया गया था, लेकिन आज खुश हैं हम के जो है ना उनके सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे मिले। अब दूसरी बात आ गई, कल जो टुमारो वो फॉरेन मिनिस्टर का इजलास, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर का, उसमें आप हालिया बयानात सुने जंग के बाद या जंग के दौरान राजनाथ सिंह के वो क्या क्या बयानात देते रहे, और इधर से ख्वाजा आसिफ साहब भी, इन्होंने भी कख नहीं छोड़ा, दोनों आग के गोले। यानी अभी जो पिछले हफ्ते जो ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में तकरीर की कि इनिया जुतियां असी नहीं मारियां जिनियां उत्थे पै रही ने, तो ये एक बड़ा अजीब सा मंजर है जो इन दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स का आमने सामने है। लेकिन जब SCO में बन रहे थे दोनों मेंबर, पाकिस्तान और इंडिया सिमल्टेनियस बने थे, SCO के चार्टर में ये बात थी या चीन और रूस की क़यादत ने बात वादे की थी कि SCO में वो मेंबर बन नहीं सकते जो आपस में जंग करें। यानी SCO के प्लेटफॉर्म पे SCO की मेंबरशिप में या उस फैमिली में वो 2 मुल्क नहीं रह सकते जो आपस में जंग करें। अब बहरहाल जंग खत्म हो चुकी, सीज फायर हो चुका, और अच्छी बात है कि चाइना अदरवाइज भी इस खित्ते में एक स्टेबिलिटी का फैक्टर है। चाइना नहीं चाहता कि जंगें हों, चाइना खुद भी जंग की पॉलिसी में नहीं है, वहाँ रशिया भी बैठा हुआ है, तो अच्छा है, ये अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी है। अतर काजमी साहब, ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकेंगे दोनों मुल्क, और ये पहली मरतबा ऐसा नहीं है, बल्कि आप माजी में जाएं ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई हैं और ग्रैब भी की हैं, बैठे भी हैं, बसें भी चली हैं और वहां जाके इस्लाम भी लिए गए हैं, जफ्फियां भी हुई हैं, लेकिन फिर डिजास्टर। तो अब क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, ये डिपेंड करता है कि इंडिया किस मूड में है। उन्होंने जो कोशिश की, जिस तरीके से वो ये समझते थे कि वहां पे हावी आ जाएंगे, मिलिटरीली वो इस तरह की शरारत करेंगे, पाकिस्तान को दबाएंगे, लेकिन उसका नतीजा उन्होंने देख लिया। अब इस वक्त जो ये मुलाकात हो रही है, देखिए ये डिफरेंट माइंड सेट के साथ हो रही है। हालिया अरसे में हमने उनको एक जंग में शिकस्त दी है, राजनाथ सिंह ने वहां से की हैं सिर्फ बातें, और हमने असल काम करके दिखाया। हमारी अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने, इंडिया मान नहीं रहा कि हमने कोई काम किया। वो माने या ना माने, अंदर से उनको पता है। उस वक्त भी उधर भी वो टेबल के साथ जो है ना वो जूते टाइट करके बैठे होंगे कि किसी वक्त भागना ना पड़ जाए। तो मेरे ख्याल में उनको अंदाजा है कि जो हमने उनके साथ किया, तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट चौधरी साहब, मैं उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। मैं ये समझता हूं कि जिस किस्म का माइंड सेट वहां पे हुकूमत कर रहा है,
ये दोबारा कोई शरारत करेंगे? अगेन इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो असला खरीद रहे हैं, वो एक और जंग करना इसराइलियन मॉडल पे जा रहे हैं वो। बिल्कुल। तो ऑल दो के बड़ी खुशाइन बात है, वहां पे बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान एज ए जिम्मेदार स्टेट, पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया डायलॉग को, लेकिन मुझे ये लगता है कि फिलहाल मोदी साहब जो हैं वो इस मूड में नहीं है। हमें भी अपने तौर पे होशियार रहना पड़ेगा कि कहीं वो हमें धोखा ना दें, इसलिए कि उनके इरादे मुझे कोई इतने अच्छे नहीं लगते। अच्छा इरफान भाई, जैसा ये इम्कान है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बर्फ पिघलने का, या ये जो आग का दरिया है उसके ठंडे होने का, क्योंकि कहा यह जाता है कि ज़ाहिर चाइना मेजबान है और उससे आमने सामने खड़ा कर दिया दोनों को और अब ये मसला हल हो जाएगा, है इम्कान कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और काज़मी साहब को और राजा साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, इस वक्त अपेरेंटली ऑन द फेस तो इम्कान नजर नहीं आता जी, लेकिन एक चीज चौधरी साहब याद रखिएगा कि जो ट्रैक टूज होते हैं या बैकडोर चैनल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली कहीं ना कहीं फंक्शन कर रहे होते हैं जी। जब पुलवामा का भी इंसिडेंट हुआ था तो थ्रू चाइनीज काफी चीजें शेयर भी हुई थी, और थ्रू थर्ड पार्टी अजीत डोवल और ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं। इवन इन प्रेजेंट एस्केलेशन अजीत डोवल साहब ने कोशिश की पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत तक पहुंचने की ड्यूरिंग द एस्केलेशन आल्सो। तो बैकडोर में कुछ चीजें होती रहती है, चलती रहती है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी इतनी स्टेटमेंट्स जो इंडिया में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन और रिटोरिक के जंग का रिटोरिक इतना उन्होंने कर दिया है कि वो सामने तो कोई मुझे एक्टिविटी करते नजर नहीं आ रहे थे। और मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों में एक ख्वाहिश तो रहती है कि कुछ ना कुछ चैनल्स हमारे चलते रहे, क्योंकि एस्केलेशन जो जब हमारी होती है तो ये सीरियस लेवल्स तक जाती है जी। लेकिन कंसिडरिंग राजनाथ हिज पर्सनैलिटी, वो नहीं चाहेगा कि वो इस तरह का कोई कलंक का टीका लेकर वो इसको, तो वो यही समझेगा कि मेरी बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, वो अपनी पर्सनैलिटी पे इसको लेने की कोशिश नहीं करेगा। हाउएवर प्लेजेंटरीज एक्सचेंज हो जाती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जयशंकर जो है वो पाकिस्तान में आए थे, जब पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कि उन्होंने ही रिस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ टू द एजेंडा। और पाकिस्तान की तरफ भी इस वक्त इतनी कोई मतलब जैसे कहते हैं ना, इतनी आग नहीं लगी हुई। आई थिंक पाकिस्तान शुड मेंटेन द जेस्चर और पोस्चर, जो अपना विनिंग पोस्चर और जेस्चर है वो मेंटेन रखे, और ज्यादा ह्यूमरिस्टिक ना हो, लेकिन अपना जो प्राइड है वो मेंटेन रखे, क्योंकि इट डज मैटर जी, आपकी केमिस्ट्री, आपकी बातचीत, और अगर प्रिपरेशंस हैं मुकम्मल तौर पे, सिक्योरिटी एडवाइजर का वहां होना इस चीज की निशानदेही करता है कि आई एम श्योर कि प्रिपरेशंस तो होंगी, बट अगर स्टेट ने पूरा को डिसीजन लेके एंड स्टेट तक यहां से बातचीत हुई है कि हाउ टू ट्रेड दिस वे, तो फिर तो बातचीत हो जाए तो मजायका नहीं है। और अगर वैसे ही आई मीन कोई इतना शौक अपने दिखाने की जरूरत नहीं है कि जी हम बहुत ही बातचीत करना चाहते हैं। अच्छा जनरल साहब, मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब अगर चाइना इस जंग के बाद दोनों मुल्कों की क़यादत जो है बड़ी ताकतवर क़यादत, क्योंकि एक साइड पे जनरल आसिम मलिक साहब हैं, दूसरी साइड पे अजीत डोवल हैं, फिर राजनाथ हैं, फिर ख्वाजा आसफ हैं, और अगर यहाँ पे भी बर्फ नहीं पिघलनी, हालात ठीक नहीं होनी, तो फिर ये थर्ड वेन्यू कब होगा, कहाँ होगा और किस तरह ये मसाइल हल होंगे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।